फूंका जाता है, पुतला फूंका जाता है कि नहीं? क्योंकि ये बुराई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अवगुणों का, दोषों का प्रतीक है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि इसने समाज में बहन को बहन नहीं माना, बेटी को बेटी नहीं माना, माँ को माँ नहीं माना। ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए क्या समाज में? क्या अधिकार है जो माँ को माँ ना माने, बहन को बहन ना माने, बेटी को बेटी ना माने? अस भ्रष्टाचारा भाव संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जो धर्म को ना माने, जो संस्कृति को ना माने, जो गौ को यज्ञ को ना माने, संतों को ना माने, बड़े बुजुर्गों को वृद्धों को ना माने, बोलो भाई ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए समाज में क्या? सबने गर्दन हिला दी, नहीं रहना चाहिए। तो बोलो ईमानदारी से, क्या केकई ये चाहेगी कि राक्षस बने रहे, रावण बना रहे? बोलो इनका अस्तित्व बना रहे? इसलिए केकई का जो संकल्प है, बोलो वो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए है कि समाज के परमार्थ के लिए है? बोलो समाज परमार्थ के लिए है। क्योंकि आयु 14 साल की ही शेष बची थी, इसलिए उसने 14 साल का वन मांगा। मांगा कि नहीं मांगा? कि 14 साल का वन, और वन का अर्थ है बनना। वन का अर्थ क्या है? बनना। अच्छा एक बात बताओ, वन जब तक रहे तब तक प्रकृति सुधरी रही, और वन बिगड़े और प्रकृति रूठी। क्यों भाई? वन बनाता है, वन बिगाड़ता नहीं है। वन क्या करता है? जल्दी बोलो, वन क्या करता है? बनाता है। बोलो बनाता है कि नहीं? सबसे पहले तो वन पर्यावरण बनाता है, स्वच्छ पर्यावरण। वन मानी वृक्ष जहां होते हैं, वो स्वच्छ पर्यावरण बनता है कि नहीं बनता है? बोलो भाई। ऑक्सीजन कौन देते हैं? जल्दी बोलो। वन देता है कि हवेली देती है? जल्दी बोलो। हाँ, मकान तो नहीं देता 5 स्टार, इससे कितना बढ़िया पर्यावरण मिल रहा है, ऑक्सीजन। बड़ी हवेली के सामने नाक से खींचना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, और मुंह ऐसे करके, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा उससे। अरे अल्प बुद्धि वालों, अरे मकान, हवेलियां, ये बड़े बड़े टावर जैसे तुमने बना दिए, गगनचुम्बी इमारतें, ये तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देंगी। किसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाना, पीपल बरगद के नीचे, बोलो ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? श्वास में संबल मिलता है वृक्षों के द्वारा। और सत्य कहता हूं आपसे, प्रकृति का संतुलन बनता है वृक्षों से, वनों से ही बनता है। वन जब थे, याद रखना, हम निरोगी थे। बोलो थे कि नहीं? और जब से वन हमारे समाप्त हुए, विभिन्न प्रकार के रोग आ गए। डॉक्टर भी माथा पकड़ के रह जाते हैं। बोले साहब हमने पहली बार सुना कोरोना। बोले पहली बार सुना। डॉक्टर बड़े बड़े कहते पहली बार सुना हमने। क्या? अच्छा तुमने सुना था कोरोना क्या कभी? हैं? और कितनी खतरनाक बीमारी आई कि डॉक्टर मर गए, मरीज को छुआ और मरे। बोलो भाई डॉक्टर, तो डॉक्टर भी भागने लगे थे कि हम मरें कि इलाज करें, भागने लगे। सावधान। लेकिन जो गांव में रहते थे, वृक्षों के बीच में रहते थे, जिनको खुला वातावरण मिलता था, स्वच्छ वातावरण मिलता था, वृक्षों की खुली आब हवा मिलती थी, ईमानदारी से बताओ उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो पड़ी? शहर खाली हो गए, गांव की तरफ भागने लगे सब। क्यों? वृक्ष। इसलिए वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां वृक्षों का समूह होता है उसी को वन कहते हैं। जहां वृक्षों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं प्यारे। और वन का अर्थ है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, हम अपने जीवन को संरक्षित कर रहे हैं। और जो वन की रक्षा करने में लग जाएगा, निश्चित रूप से वही इस विश्व का मालिक बन जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भारत का नहीं, विश्व का मालिक बन जाएगा जो वृक्षों की रक्षा करने में लग जाएगा। इसलिए केकई कहती है कि राम इन वृक्षों को बचाओ। किसको बचाओ? इन वृक्षों को, प्रकृति को बचाओ। नहीं ये नालायक राक्षस जो है प्रकृति ही उजाड़ देंगे। बोलो उजाड़ देंगे कि नहीं उजाड़ देंगे? ये प्रकृति को नष्ट कर देंगे। मैं कहता हूं पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में अड्डा बनाया वृक्षों के बीच में। बोलो कश्मीर का पूरा विरूपीकरण कर दिया था कि नहीं कर दिया था? जल्दी बोलो। है? कश्मीर भारत का मस्तक, स्वर्ग का एक टुकड़ा,
लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था क्यों आतंकवादी छिपे हैं। इसका मतलब है वृक्ष भी रो रहे थे। बोलो रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि इन आतंकवादियों पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया और कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए हम भारतवासियों ने अपना एक स्वच्छ प्रयास करके कश्मीर को पूर्ण आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। प्यारे, ये हमारी सोच सकारात्मक है। ये हमारी सोच क्या है? सकारात्मक है। आज वहां के वन और पर्वत फिर उसी तरह से प्रसन्नता दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो वृक्षों पर जिन्होंने कब्जा किया था, वृक्ष तो पर्यावरण देते थे लेकिन कब्जा करने वाले प्रदूषण फैलाते थे। बोलो फैलाते थे कि नहीं? तो राक्षसों ने, लंका के राक्षसों ने भारत के वनों पर कब्जा कर लिया था। नासिक पंचवटी में सूर्पनखा आ गई थी। बोलो, और बक्सर में बिहार के बॉर्डर पर मारीच सुबाहु आ गए थे। बोलो आ गए थे कि नहीं? यहाँ बन ही बन थे। इन पर कब्जा किसका था? जल्दी बोलो, इन पर कब्जा किसका था? अरे भाई, पंचवटी नासिक में सूर्पनखा आई, किसके बल पर आई थी? खरदूषण के बल पर। तो खरदूषण पहले इसे कब्जा किए था कि नहीं किए था? बोलो। ये नासिक पंचवटी आर्यावर्त में है, भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में भारत में है। बोलो है कि नहीं? लेकिन उस समय आर्यावर्त में था। समुद्र क्रॉस करके, समुद्र को पार करके ये राक्षस आए खरदूषण। बोलो कब्जा किया कि नहीं किया आर्यावर्त की भूमि पर? यहाँ बक्सर में मारी सुबाहु ताड़का इन्होंने कब्जा कर लिया। तो बोलो वनों पर कब्जा किया कि नहीं किया आतंकवादियों ने, इन राक्षसों ने? बोलो किया कब्जा कि नहीं किया? लेकिन इस कब्जे को मुक्त किसने किया? वन को मुक्त किसने किया? बोलो। जब तेरा कीन तहीं बासा सुखी भय बीती मुनि त्रासा। जब से वन में राम जी ने वास किया तो सुखी भय बीती मुनि त्रासा। मुनि महात्माओं का संकट दूर हो गया और वन सुखी हो गए। क्या हो गए? वन सुखी हो गए। मैं कहना ये चाहता हूं जीवन में कि आप सब वनों के प्रति सोचें और वृक्षों के समूह को तैयार करें जिससे आपके गांव में ही वन हो जाए। बोलो भाई, क्या हो जाए? वन हो जाए आपके गांव में। और याद रखना, लोग कहते हैं राम क्यों नहीं आते हैं? जब ग्राम के लोग इतना वृक्षारोपण कर दे कि वृक्षों का हर गांव में जब समूह बन के तैयार हो जाएगा, उसी गांव में, उसी वृक्षों के वन में एक दिन भगवान अवश्य आ जाएंगे। इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। उसी गांव में भगवान आ जाएंगे। इसलिए वृक्षों की रक्षा करो, पर्यावरण बचाओ, वृक्षों को बचाओ, तालाबों के जल को स्वच्छ रखो, नदियों के जल को स्वच्छ रखो। किसी भी प्रकार से कहीं कोई अवरुद्धता नहीं आनी चाहिए। नदियों में निर्मलता बनी रहे, अविरल जल का प्रवाह बना रहे, वृक्षों का अस्तित्व सुरक्षित रहे। देखिए जिंदगी का कितना बड़ा आनंद आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। कैकेयी जी ने वन की रक्षा करने के लिए वन में राम को भेजा। बोलो भेजा कि नहीं? किसकी रक्षा करने के लिए? कि इन आतंकवादियों का अड्डा हटाओ वन से, हटाओ वन से, भगाओ इनको, मार मार के भगाओ, इनके अस्तित्व को समाप्त करो। ये कौशल्या जी ने सोचा कि सुमित्रा जी ने, कि दशरथ जी ने सोचा, कि प्रधानमंत्री सुमंत ने सोचा, कि राष्ट्रपति महाराज दशरथ ने सोचा, ये कैकेयी ने सोचा। ये नारी की सोच है। इसलिए नारी की सोच संकीर्ण सोच नहीं होती है, याद रखना। मैं एक बात और कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक नारी का पति और एक नारी का पुत्र, एक बहन का भाई अगर सैनिक है और वो देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटा है, बोलो भाई सीमा पर डटा है, और यदि आतंकवादी देश के अंदर, सीमा के अंदर आ रहा है और सैनिक देश की रक्षा में लगा है, और कहीं उसी समय सैनिक की पत्नी को पता चल जाए, सैनिक की मां को पता चल जाए, बहन को पता चल जाए कि आतंकवादी घुस रहा है, और मेरा मां कहे, मेरा बेटा, पत्नी कहे, मेरा पति, बहन कहे, मेरा भाई सीमा पर लगा हुआ है,
और यदि मेरा भाई बैक होता है तो निश्चित है कि देश की सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। बोलो भाई, देश की सीमा में के अंदर आ जाएगा, कब्जा करेगा वो, या दुनिया को तबाह कर देगा। बोलो भाई, हमारे भारत को तहस नहस कर देगा। ऐसी स्थिति में भारतीय नारी की क्या सोच होगी? याद रखना, जहां तक मेरा विश्वास है उस समय पत्नी की यही सोच होगी कि हे परमात्मा, माँ की भी यही सोच होगी हे परमात्मा, बहन की भी यही सोच होगी हे परमात्मा, मेरे भाई, मेरे पति, मेरे पुत्र को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो देश की रक्षा करने में प्राण की परवाह न करें, देश की परवाह करें। प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन देश का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। बोलो, यही सोच होगी कि नहीं होगी? मुझे तो लगता है कि ये स्वस्थ आदर्श एवं चरित्र एवं सुसंस्कारों से सुसज्जित नारी की यही सकारात्मक सोच होगी। मैं कन्फर्म दावे के साथ कह रहा हूं, यही सोच होगी, यही सोच होगी। सोच की बात मैं कर रहा हूं। धर्म प्रिय है, देश प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं है। बोलो भाई, प्राण तो वैसे ही, देश गुलाम हो जाएगा तो हमारे प्राण बचेंगे? मर जाएंगे, मार डालेंगे। वो मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तुरंत मारेंगे भाई। अभी तुम 10 दिन पहले मर रहे हो, 10 दिन बाद मरोगे, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें, है ना? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सोच 7 वर्ष की अवस्था गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह की है, और 9 वर्ष की अवस्था गुरु गोविंद सिंह के दूसरे पुत्र श्री जोरावर सिंह की है। अब 7 वर्ष की अवस्था, 9, दोनों में 2 साल का अंतर था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। लेकिन ये 7 वर्ष का बालक और 9 साल का बालक, ये दोनों सगे भाई सामने खड़े हैं औरंगजेब के। औरंगजेब की तलवार उसके हाथ में है, और औरंगजेब कहता क्या है? 7 वर्ष के बालक से, 9 वर्ष के बालक से ये कहता है, ये तलवार या तो हम सजाए मौत, तुमको मौत की सजा देंगे, या सजाए माफ करेंगे, लेकिन शर्त ये है अगर तुम धर्मांतरण कर लो तो सजाए माफ कर दूंगा, और यदि तुमने धर्मांतरण नहीं किया तो सजाए मौत। सावधान। वो 7 साल का बेटा और 9 साल का बेटा शरीर से प्रेम नहीं कर रहा है, धर्म से प्रेम कर रहा है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, बस इसी बात की कमी है। पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हम सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, हम त्रेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्वापर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग में भी अभी 400 साल पुरानी बात, 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्यादा दिन नहीं हुए, 7 साल का बेटा गुरु गोविंद सिंह का गिरफ्त में आ गया। किसकी? यमनों की, मलिक्षों की गिरफ्त में आ गया। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, 7 साल की उम्र है एक बालक की, 9 साल की उम्र है, छोटा सा बालक है। ईमानदारी के साथ बताओ, छोटे से बच्चे में भय आ जाता है कि नहीं आ जाता है? एक उंगली दिखा दो तो याद रखना उस कांपने लगता है। तलवार की तो बहुत बड़ी बात है, 7 साल के बच्चे को ऐसे उंगली का इशारा कर दो आंख निकाल के तो वो लोग कांपने लगता है कि नहीं कांपने लगता है? लेकिन तलवार निकाली उसने, औरंगजेब ने कहा कि अब तुम मेरे हाथों में हो। कहाँ है तेरा बाप जो अपने को बहादुर मानता था? कहाँ है तेरा बाप? आज तेरा बाप तुझे बचाएगा? कोई है तेरा साथी ऐसा जो तुझे बचाए? आज बचा सकता है तो औरंगजेब तुझे बचा सकता है। सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर सकता है। बस अंतर इतना है कि तुम धर्मांतरण कर दो, इस्लाम को कबूल कर लो, तुम ये जनेऊ और चोटी अलग कर दो, हटाओ, इस्लाम कबूल करो। लेकिन याद रखना, एक भाई हंसने लगा, एक भाई रोने लगा। देखो, दोनों नहीं हंसे, एक रोने लगा और एक हंसने लगा। याद रखना, हंस कौन रहा है? हंस रहा था 7 वर्ष का फतेह सिंह,
और रो रहा था 9 वर्ष का जोरावर सिंह। जब दोनों सगे भाई हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, तो दोनों को हंसना चाहिए था या दोनों को रोना चाहिए था? लेकिन फतेह सिंह क्यों हंस रहा है और जोरावर सिंह क्यों रो रहा है? इसका मर्म समझ लो जरा। इसलिए इतिहास को सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और मैं कहता हूं शिक्षण संस्थानों में इतिहास को स्वस्थ मस्तिष्क से लेकर पढ़ाना भी चाहिए। बोलो पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ा? इनको छिपाया जाता है, जो मूलभूत तत्व हैं उनको छिपाया जाता है। यही कमी आती जा रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण ये हमारे देश की दुर्दशा हो रही है। याद रखना, जब तक तुष्टीकरण बनी रहेगी तब तक हमारा देश जो हम महान बनाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसलिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दो कि हमारा देश वो देश है जिसको विश्व गुरु कहा जाता है। आज तलवार किसके सामने? फतेह सिंह के सामने। उम्र 7 वर्ष की है। सबसे पहले फतेह सिंह से कहा कि तुम धर्मांतरण कर लो, धर्मांतरण कर लो। उसने कहा नहीं, हंसने लगा, कहे मौत। उसने कहा स्वीकार है। क्या बात है, 7 साल का बेटा। बोलो भाई ये कितना बड़ा साहस है। इसका मतलब यह है कि जन्म से जैसे ही होश आया वैसे ही संस्कार दिए गए बच्चे को। बोलो भाई वैसे ही संस्कार। अभी की बात है, मैं एक जगह कार्यक्रम में था तो प्रसाद जो है मेरे सामने आया। अभी की बात है, मात्र 3 दिन हुए। अभी की बात, बिल्कुल मैं कोई चुटकुला फुटकुला ये बनावटी बात नहीं है। तो प्रसाद आया, कम से कम 50 लोग थे मेरे सामने। तुलसी दल पड़ा और जैसे ही पड़ा, मैं बिल्कुल स्पष्ट सत्य कह रहा हूं, तो मैंने जो है हाथ में उठाया प्रसाद और बांटना शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा बेटा था, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की उम्र रही होगी उसकी। उसने प्रसाद नहीं लिया। तो उसकी मम्मी कहती है, माँ कहती है, लो प्रसाद, महाराज जी दे रहे प्रसाद, लो लो लो। तो कहता क्या है, मम्मी महाराज जी ने तो पाया ही नहीं है तो प्रसाद कैसे बन गया? देखो सोच है ये बच्चे की सोच है। मैंने कानों से सुना ही, जबकि तुलसी का भोग, तुलसी दल डाल के मैंने मंत्र से भोग लगा दिया, लेकिन उसने देखा कि महाराज जी ने तो ग्रहण ही नहीं किया। बच्चा है, उसको ये बोध नहीं है कि तुलसी दल पढ़ने से भगवान ने स्वीकार कर लिया, वो प्रसाद बन गया। इतना बोध नहीं, लेकिन इतना बोध है उसे कि महाराज ने नहीं पाया। तो कहता है जब महाराज जी ने पाया नहीं तो प्रसाद कैसे बन गया? मैंने कहा धन्य है ये बच्चे की सोच। देखो है सोच की नहीं। तो मैंने उसके सामने ग्रास लिया, तब बच्चे ने प्रसाद लिया। ऐसी बात नहीं है कि संस्कार देने पर बच्चों में संस्कार नहीं आते। आलस और प्रमाद है, सोच नहीं है, इस ओर ध्यान नहीं है। बस गलती ये हो रही है कि इस ओर ध्यान नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। बड़ा संक्रमण काल चल रहा है इस समय, बच्चों को संभालो। अगर ये बच्चे हमारे संस्कारी बन गए तो हमारा देश सुधर जाएगा। हमें देश को निश्चित रूप से गौरव देना पड़ेगा, देश को गौरवान्वित करना पड़ेगा। देश गौरवान्वित तब होगा जब हमारी संतान संस्कारी हो जाएगी, हमारा देश गौरवान्वित हो जाएगा। इसमें जरा किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए आज संस्कार बोल पड़ा किसका? फतेह सिंह का नहीं का। तलवार देख रहा है, देख रहा है। जानते हो कि ये तलवार क्या करेगी? उसने कहा मैं जानता हूं। क्या जानते हो? बोलो। तो फतेह सिंह बोल पड़ा कर दो कत्ल, कर दो कत्ल। हम जान रहे हैं कि तुम मेरा कत्ल करोगे, कर दो कत्ल। खुशी से कुछ भी उजर नहीं है। प्यारा है धर्म अपना, जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। औरंगजेब ने कहा कि इसको दीवार में चुना दो, अब तलवार से नहीं मारेंगे, तड़पा करके मारो। भाई मस्तक काटेंगे तो 1 सेकंड लगेगा मरने में, इसको तड़पा के भूख प्यास से इसको ना पानी मिले और ना इसको भोजन मिले, दीवार में चुना दो जिंदा, ले जाओ। और जिस समय हाथ पकड़ के जल्लाद ले जाने लगे तो हंसने लगा और जोरावर सिंह रोने लगा।
औरंगजेब कहता है कि तुम रो रहा है ना, तुझे छोड़ दूंगा, रो मत, रो मत, तुझे छोड़ दूंगा, तू धर्मांतरण कर ले। तो जोरावर सिंह कहता है ना समझ औरंगजेब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं तेरी तलवार से मारा जाऊंगा या तेरे भय के कारण धर्मांतरण कर लूं। तो क्यों रो रहा है? मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं 9 वर्ष का हूं और मेरा भाई फतेह सिंह 7 वर्ष का है। दुनिया में पहले मैं आया था, लेकिन धर्म के लिए प्राण मेरा भाई पहले गमा रहा है, अभागा मैं बाद में गमाऊंगा। पहले तो मुझे धर्म के लिए प्राण गमाने चाहिए थे, लेकिन मैं अभागा हूं, दुनिया में पहले मैं आया था और धर्म के लिए मेरा छोटा भाई पहले प्राण गमा रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। ये सोच की बात है कि नहीं? किसकी बात है? प्राणों के प्रति प्रेम है कि धर्म के प्रति प्रेम है? आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मेरे प्राण जा रहे हैं? नहीं, इसलिए कि पहले प्राण मेरे जाने चाहिए थे, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। पहले प्राण मेरे जाने चाहिए थे, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। ये संस्कार 7 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चों की बात मैंने सुनाई। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, दोनों ही जिंदा दीवाल में चुन गए। पंजाब चले जाना, वहां आज भी प्रतीक में वो दीवाल खड़ी हुई है। बोलो भाई, जिसमें चुनाए गए थे दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे चुनाए गए थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो आज मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि केकई जी ने जो संकल्प लिया है वो वनों को सुरक्षित करने का, गौ माता को सुरक्षित करने का, राक्षसों के अंत का, ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया। इसलिए राम को कहां भेज रही है? राम को भेज रही है कहां? वन। एक बात और सुन लो, भरत को क्यों नहीं भेज रही साथ में? अब प्रश्न आता है, जब लक्ष्मण जा रहा है तो कहती नहीं, लक्ष्मण नहीं जाएगा, कौन जाएगा? भरत जाएगा। तो वन में भरत को भी भेज देती ना, ये भाव आ जाता है। चलिए 5 मिनट की 7 मिनट की बात, इसको कह करके वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि 7:30 बज गए। आपको पता ही नहीं चला 7:30 कब बज गए। क्यों? हमने बताया तब तुम्हें पता चल रहा कि 7:30 बज गए। नहीं तो तुम लोगों ने तो घड़ी वड़ी देखी नहीं थी। क्यों? कि कितने बज गए, क्या बजे। अब मुझे तो इसलिए देखना पड़ रहा है कि पसीना मेरा निकल रहा है, तुम लोगों को तो आनंद मिल रहा है, लेकिन मेरा तो पसीना निकल रहा है, लेकिन निकलेगा ही निकलेगा। क्यों भाई? निकलेगा ही। क्यों? गन्ने से रस निकलता है कब? जब उसे पेरा जाता है तब उससे रस निकलता है। बिना पेरे रस निकलता है क्या? है? और पीने वाला कहता आनंद आ गया, गन्ना कहता मुझ में कुछ नहीं बचा। क्यों भाई? मुझ में कुछ नहीं बचा, चिंता मत करो, हमारा तो जीवन ही परमार्थ के कारण है, साधुन धरा शरीर। बोलो भाई, है नहीं? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही साधुओं का शरीर है। परमार्थ चिंता नहीं करते हम। रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, यात्रा प्रवचन, यात्रा प्रवचन, यात्रा प्रवचन, बस यही जीवन है। हमारा लोग पता मांगते, महाराज जी पता दे दो, फोन नंबर दे दो, कार्ड दे दो। हमका क्या लेना नंबर, क्या कार्ड लेना? हमारा तो रिकॉर्ड बना हुआ है नहीं? और दूसरी बात, पता ही यदि लगाना है तो लंच मंच स्टेशन, बस 3 पते हमारे। क्यों भैया? तो भोजन करते हुए मिलेंगे, या फिर मंच पे मिलेंगे प्रवचन करते, या फिर स्टेशन पर मिलेंगे। यात्रा स्टेशन मानी यात्रा, बस हमारे यही पते, 3 पते हैं, चौथा कोई पता नहीं। अब हम चित्रकूट के रहने वाले हैं। रहने वाले क्या हैं? वहाँ के पीठाधीश्वर हैं हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, ये भी चित्रकूट ही के हैं। ये तो यहाँ रहने लगे हैं। कहाँ के? राम जी की जहाँ तपस्थली है वहाँ के माकरी गांव में जन्म हुआ आपका। माकरी गांव तो है, वहां हम गए। हमारे इनका परिवार हमारा शिष्य परिवार है और बड़ा लब्ध प्रतिष्ठित परिवार। और साहब चित्रकूट में जहां पर इनके पुरखों का जन्म हुआ वो बिल्कुल चित्रकूट से लगा हुआ क्षेत्र है। धर्म कर्म सत्कर्म जन्म से ही, पुरखों से ही रोम रोम में बसे हुए हैं, याद रखना। क्योंकि चित्रकूट राम जी की तपोभूमि है, साधारण भूमि नहीं है, तपोभूमि है।
राम जी ने अयोध्या में तप नहीं किया, भगवान राम ने तप किया है चित्रकूट में किया। दक्षिण में रामेश्वरम का समुद्र का तट है, वहां भी तप नहीं किया राम जी ने। रामेश्वर की स्थापना कर दी भगवान शंकर की, लिंग था विधवत कर पूजा, को नहीं शिव समान प्रिय दूजा। वहां शिव स्थापना तो की, लेकिन तप कहाँ किया राम जी ने? चित्रकूट में। इसका मतलब है कि चित्रकूट की भूमि महत्वपूर्ण भूमि है, साधारण भूमि नहीं है। कामदगिरि श्री राम जी ने स्वयं पूजा की है उनकी साढ़े, जैसे गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की है ना भगवान ने। भागवत की कथा सुनते हो, गिरिराज की पूजा की, गोवर्धन पूजा भागवत में आता है ना, गोवर्धन पूजा का प्रसंग। क्यों माता हो जानती हो ना? तो गोवर्धन पूजा किसने की? गोवर्धन की पूजा गिरिराज जी की पूजा भगवान कृष्ण ने की। कामदगिरि की पूजा त्रेता में किसने की? स्वयं राम जी ने की। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। याद रखना, शालिग्राम पत्थर के रूप में है, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियां मंदिरों में रखी जाती हैं, लेकिन अभिषेक उन्हीं का होता है। सबसे पहले पूजन किसका होता है मंदिर में? चाहे करोड़ों की मूर्तियां बड़ी बड़ी स्थापित कर देना, लेकिन पुजारी प्रवेश करेगा तो सबसे पहले स्नान किसे कराएगा? जल्दी बोलो। विशेष स्नान। केवल बड़ी मूर्तियों का तो प्रक्षालन होता है, समझ गए हो कि नहीं? ऐसे प्रक्षालन हो जाता है, लेकिन विधिवत स्नान किसका होता है? शालिग्राम भगवान का, है ना? तो याद रखना, ये छोटे से पर्वत के रूप में शालिग्राम भगवान घर घर में है, लेकिन याद रखना प्यारे, जैसे शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो स्वयं में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। और शालिग्राम भगवान स्वयं वृंदा ने अपने तप के प्रभाव से उनको प्रतिष्ठित किया है। वृंदा ने ही तो, वो लोग कहते श्राप दे दिया, श्राप नहीं दिया साहब, प्रतिष्ठित किया है उन्हें।